Hello students, welcome to our online classes for class 7th mathematics. Myself Fazia Zabi, your maths teacher. Students, as you know very well, we have learned question first in our previous video. So today we will learn the other question of this exercise 4.2. Okay students, so let's learn. Question second is that give first step you will use to separate the variable and then solve the equation. अब क्या कह रहे हैं कि फिर से सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमने यहाँ पर क्या था, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में जो था वेरिएबल नंबर्स के साथ था, ठीक है। यहाँ माइनस सब यहाँ जो है सब्ट्रैक्शन में है, यहाँ पर एडेड है नंबर्स के साथ वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर, ठीक है, इंग्लिश लेटर। अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब देखते हैं इन केसेस में जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा हो तब हम वेरिएबल को कैसे सेपरेट करेंगे, और हमने फर्स्ट स्टेप भी एज इट इज़ लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 question 2. Look at that, a part is here, 3l is equals to 42. So a part is here, 3l is equals to 42. ओके, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्टेप लिख दीजिए आप, कौन सा स्टेप यूज़ कर रहे हैं हम। अब इस सिचुएशन में जब ये मल्टीप्लाई में है, ये l जो है 3l आपस में चिपके हैं, ठीक है, तो इट मीन्स इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन हिडन होता है, हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ मल्टीप्लाई हुआ हो मीन्स ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे सिचुएशन में हम डिवाइड कर देंगे सेम नंबर से, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ओके, सो लेट्स लर्न डिवाइडिंग बाय dividing by 3 both the sides of the given equation। ठीक है, कर लीजिए, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ क्या गिवन था, 3l इज इक्वल्स टू 42, तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए 3 से, डिवाइडिंग बाय 3, क्योंकि यहाँ 3 है ना इससे चिपका, इससे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा 3l अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसल आउट, सेपरेट कर लिया l को, l अब सिंगल बचा, एंड 42 3 का टेबल ये क्या है, 42 को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 1 सा 3, 3 का टेबल 42 में पढ़ लीजिए, ठीक है, 3 1 सा 3, कितना बचा 12, 3 4 सा 12, इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, 42 और 3 ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 3 1 सा 3, कितना बचा 1, इसको 2 को हमने ऐसे ही यहाँ एज इट इज़ उतारते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे ही लिख करके, अब 12 में 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 4 सा 12, ठीक है। वैसे भी 14 3 सा 42, ओके, सो ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या बचा 14 अपॉन 1, 14 अपॉन 1 किसी के नंबर के नीचे 1 होता है अपॉन में, तो इट मीन्स वही होता है, मीन्स हम जैसे मान लीजिए 2 है तो उसको 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही l इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 1 का मीन्स है l इज इक्वल्स टू 14, वी हैव आंसर। ओके, दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, एक बार आपके समझ में आ गया कैसे करने हैं, आपको मज़ा आएगा इसको करने में। ओके, जब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, जब एडेड में था, देखिए यहाँ पर एडिंग, यहाँ सब्ट्रैक्टिंग हो रहा, यहाँ पर माइनस में था तो ऐड कर दिया सेम नंबर जो वेरिएबल के साथ था, ठीक है। किसी सिचुएशन में अगर एडिंग में था तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो
डिवाइड कर देंगे, बस आपने पहचानना है। मल्टीप्लाई का मतलब है वेरिएबल से चिपकी होगी वैल्यू, नंबर जो है वो चिपका होगा, उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब बी पार्ट देख लेते हैं इसका। बी पार्ट इज हेयर b अपॉन 2 इज इक्वस टू 6, b अपॉन 2 इज इक्वस टू 6। ओके, सो अब यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ क्या है, यहाँ पर एज यू कैन सी 2 इज डिवाइडिंग द वेरिएबल b। 2 जो है वेरिएबल b को डिवाइड कर रहा है, अपॉन में है ना, इट मीन्स डिवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो उल्टा कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग। ओके, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, घबराने की। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, देखिए 2 क्यों किया हमने, क्योंकि 2 है डिवाइड में, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू बी अपॉन 2 इज इक्वस टू 2 इंटू 6। सो यहाँ पर क्या करिएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो अब यहाँ पर क्या बचा, b। इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे 3l अपॉन 3 था, तो जैसे ये b अपॉन 2 है, सॉरी, जैसे b अपॉन 2 है, b अपॉन 2 में को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर नेक्स्ट स्टेप में, तो इसको चिपका कर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वेट, इसको हम ऐसे करके चिपका कर भी लिख सकते हैं, तब भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमने आपको मल्टीप्लाई करते हुए दिखा दिया यहाँ पर, 2 इंटू बी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 विल बी 12। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव b is equals to 12। सो इट इज़ आंसर। हमने सॉल्व भी कर लिया, स्टेप भी लिख दिया। तो ये बात अपने माइंड में रखिए, कीप इन योर माइंड दैट मल्टीप्लाई जहाँ पर हो रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हम वहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, जहाँ पर एडिंग हो रहा है, जहाँ पर वेरिएबल के साथ कोई नंबर एडेड है, जो नंबर एडेड है, तो वहाँ पर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you all are getting and you can do the other parts of this question second by yourself. If you have any confusion, so you can ask to me. Okay students, now let's learn about question 3. Give the step you will use to separate the variable and then check as it is given. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो इसे भी हमने सेपरेट करना है, बट यहाँ पर दोनों ऊपर के क्वेश्चन थे, उन दोनों केसेस को एक साथ कंबाइन करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो +2 हो जाएगा वो। ठीक है, और जब क्या हो उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में 3n है, उसके बाद सेकेंड स्टेप यूज़ कर लेंगे, 2 स्टेप यूज़ होंगे यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तब बस हमने फर्स्ट स्टेप ही लिखना है। देखिए, look at that carefully, 3n minus 2 is equals to 46, so 3n will be 3n minus 2 is equals to 46. फर्स्ट वी विल डू स्टेप वन क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप फर्स्ट यहाँ पर -2 है, तो सबसे पहले हम इसको अलग करेंगे, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहाँ -2 है तो क्या हो जाएगा, एडिंग 2 both the sides of the given equation, both the sides of given equation। ठीक है, तो हमने दोनों साइड में 3n minus 2 एज इट इज़ लिया, देन वी विल राइट +2 बिकॉज इट इज़ -2, तो देयरफॉर एडिंग मीन्स +2। ठीक है, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए, 46 + 2, तो ये हो जाएगा 3n minus 2 + 2, -2 से +2 कैंसिल आउट, सो वी हैव 3n इज इक्वल्स टू 46 + 2 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है,
अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव 3n इज इक्वल टू 48। तो अब हम नाउ अब आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ 3n, ये दोनों 3n इससे चिपका, इट मीन्स मल्टीप्लाई में। सो व्हाट टू डू स्टूडेंट्स, वी विल डिवाइड बाय 3 बोथ द साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो नाउ स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडिंग by 3 both the side। both the side means लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट में भी। तो हम आप कर दीजिए 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। ठीक है, सो 3 से 3, बस ये याद रखिएगा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लगा रहे हैं तो वो LHS में एज वेल एज RHS में दोनों में लगेगा। ओके, सो n इज इक्वल टू 48 अपॉन 3। अब डिवाइड कर लीजिए 48 को 3 से, 3 1 ज़ा 3, कितना बचा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, एंड देन वी विल राइट हियर 8। सो 3 6 ज़ा 18, so we have answer 16। तो n is equals to 16, so it is the answer। okay students, so I hope you all are getting, and the other part of this question 3 you have to do by yourself। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें पहले आप, इसमें 2 ऑपरेशन साथ लगेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस क्वेश्चन में आप सी पार्ट में पहले क्या कीजिएगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये 3 नीचे का वैनिश हो जाए। ठीक है, 20p हमें प्योर 20p मिल जाए। देन हमने तो p प्योर बिल्कुल सेपरेटली चाहिए। ठीक है, उसके बाद 20 है, p अब मल्टीप्लाई में है तो फिर 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो हमें पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट स्टेप में, देन 20 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप पहले 20 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट पहले जो है अपॉन हटा दीजिए, तो इसलिए पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन आफ्टर यूज़ द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डिवीज़न, मीन्स डिवाइड कीजिए 20 से, देन वी हैव आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन सो आस्क टू मी। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन 4 इज दैट solve the following equations। A part is here, question 4 A part is here, 10p is equals to 100। ठीक है, तो 10p is equals to 100 गिवन है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एज यू कैन सी हेयर 10p मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, तो इट मीन्स 10 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 10 बोथ द साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइड में 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 100 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ पर, 10 अपॉन 1, 10 अपॉन 1 का मतलब है 10, सो वी हैव p इज इक्वल टू 10 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू 10 हमें आंसर मिल गया। बॉक्स में बंद कर दीजिए अपने आंसर को। सो आई होप यू ऑल कैन डू दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। सो टुडे we have learned exercise 4.2. In our next video we will learn exercise 4.3. Okay students, we will meet in our next video. Do your work and share your work. Take care. Goodbye.